अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे नायाब की, मतलब एक ही दिन रह गया है, एक कदम की दूरी है नायाब के रिलीज़ होने के लिए और असरा को ऐड करती हूँ, डिस्कस करते हैं नायाब की। हम एक्चुअली आज डिस्कस करने वाले हैं, ट्रेलर की बात करने वाले, ताकि हम आपको याद दिला सकें कि ट्रेलर में क्या है और मूवी में क्या आप देखने वाले हैं। तो मैं असरा को ऐड करती हूँ और डिस्कस करते हैं नायाब। अस्सलाम वालेकुम असरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आज आप सुनाएँ? मैं सुना ही रही हूँ। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड हूँ, जबकि मैं हुँ, हूँ यूएस में और जाने हुँ, वाले हैं आप लोग कल मूवी देखने, मगर एक्साइटेड इंशाल्लाह। मैं हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बस आज तो 25th है और आज प्रीमियर भी उन्होंने कहीं पे ट्विटर पे मैंने पढ़ा कि आज प्रीमियर है नायाब का या और कल या रिलीज़ हो रही है। और हुँ। बस इंशाल्लाह मैं तो फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने अभी मैंने आपका देखा फ़ीड ट्विटर पे आपने ट्रेलर दोबारा से शेयर किया हुआ है। मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। मैंने रीट्वीट किया है लेकिन मैंने कहा कि ट्रेलर दोबारा शेयर करना चाहिए। अभी दिन है और अभी जितना ज़्यादा हम स्प्रेड कर सकते हैं इस मैसेज को तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, रिमाइंड करवा लें कि भई ट्रेलर दोबारा देखें एंड बिल्कुल, जाएँ और बिल्कुल दिल से अच्छा। आएगा। मेरे ख़्याल से तो दिल से आनी चाहिए बात कि अगर आप ट्रेलर देखें और कहीं से आपको लगे कि यार कुछ तो है इसमें। मुझे हुँ, तो लगता है कि अगर कोई जेन्युइनली देखेगा ना ट्रेलर तो उसको तो फीलिंग आएगी कि नहीं ये मूवी देखनी चाहिए। हुँ। तो मैं तो इंशाल्लाह बहुत शेयर भी करूँगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा स्प्रेड भी करूँगी। यस, ये तो क्योंकि हमारा हमारा प्यार है और यमुना ज़ैदी तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ओनली अबाउट यमुना ज़ैदी, ऑब्वियस यमुना तो है ही हम लोग के लिए, ऑब्वियसली। बट जी, जी। जो कॉन्सेप्ट है और जो हार्ड बिल्कुल। वर्क है हर एक इंसान का इसमें, मैं जानती हूँ कि एक ट्रीटमेंट भी जो लिखना होता है ना, जो फर्स्ट आपका आइडिया भी आपको लिखना है कि क्या है, आपका हुँ, कॉन्सेप्ट को लिखना, फिर उसके अकॉर्डिंगली हर एक स्टेप जो होता है ना असरा, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप आइडिया लिखते हैं, आप उसका हुँ, कॉलम्स लिखते हैं और वो कॉलम्स में भी आपको पता होता है कि किस जगह पे स्टोरी ने ऊपर जाना है, किस जगह पे डाउन होगा, किस पे क्या होगा, वो सारे 12 कॉलम्स बनते हैं। फिर उन सही बात। कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप जाते हो और आपकी स्टोरी लिखते हो, स्क्रीन प्ले जो होता है ना, स्क्रिप्ट जो हाँ, होती है ना, वो लिखते हो। फिर उसकी भी एक-एक सही बात। चीज़ डिटेलिंग होती है ना, कि सीन जो होने वाला है, उधर क्या हुँ, किधर होगा, इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, इनसाइड कौन-सा रूम होगा, एवरी लिटिल डिटेल आप राइट करते हो, उसको फिर लाते हो। पहले वो पेपर पे सब कुछ होता है और फिर उसके बाद वो आता है और एक-एक चीज़ हुँ। शूट होती ये चली आप जाती है। ये जो आप पॉइंट एप्रिशिएट मैं जो समझी हूँ, आप एप्रिशिएट करना चाहती हैं उन राइटर्स को जिन्होंने ये लिखी है, जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाए और उसको पेपर पे लाए और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट कर लिया उन लोगों ने। तो डेफिनिटली। डेफ़िनेटली उन लोगों को भी क्रेडिट जाता है और एप्रिसिएशन उन लोगों के लिए भी बनती है कि उन्होंने ऐसा सोचा। वरना अगर वैसे देखा जाए तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो कमर्शियल साइड पे जाते हैं, कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं। इस तरीके की मूवी या ऐसा कॉन्सेप्ट जो स्ट्रगल दिखा रहा हो किसी लड़की की वो भी मेजॉरिटी मैंने जो नोट किया है कि अभी तक जितनी भी पाकिस्तान की पिछली मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं पिछले सालों में, तो 2, 3, 4 सालों में, उन सब में मेल ओरिएंटेड मुझे फ़ील हुआ कि मेल ओरिएंटेड है वो मतलब उनमें ना जो हीरो है ना वो लाइमलाइट में है। ये वाली मूवी मुझे लगता है कि ऐसी है नायाब कि जिसमें एक लड़की को जो है ना लाइमलाइट मिल रही है और सिर्फ़ कोई ऐसी ऐसा नहीं कि कोई ग्लैमरस लड़की है। ऐसी लड़की है जो बिल्कुल नॉर्मल आम-सी ज़िंदगी में हम लोग अपने एरियाज़ में, अपने इर्द-गिर्द हमें नज़र आता है। जो बच्चे हैं, जो वाक़ई ड्रीम्स होते हैं जिन लोगों के, वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा अचीव करें किसी भी फ़ील्ड में। ये तो क्रिकेट दिखाया है इन लोगों ने, ज़ाहिर है वो एक उन्होंने स्टोरी इस तरीके से दिखाई है बट हर फ़ील्ड में बच्चे जो हैं, वो हर ड्रीम्स लेकर आते हैं कि यार हमने कुछ अचीव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
ऐसी मूवी है कि जिसमें जो सब्जेक्ट है वो एक आम से इंसान की कहानी है। एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल फैमिली जो हम लोग देखते हैं, कराची की फैमिली है ये। तो हुँ। वो आपको फ़ील आएगी, जो भी लोग देखेंगे ना उनको फ़ील आएगी कि हाँ यार ये तो कुछ अलग है, कुछ सीखने को भी मुझे लगता है मिलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा नायाब में से। या और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक औरत की कहानी है। बिल्कुल। एक औरत जो हीरोइन है ना? हुँ, उसके स्ट्रगल में लेकिन उसके हीरो कौन है? उसका सही भाई, बात। उसका बाप, उसका लव इंटरेस्ट तो एक आदमी खुद ब खुद हीरो बन रहा है वहाँ, जो सही बात है। उसकी ज़िंदगी का स्टोरी ऐसी है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हीरो है या ये हीरो है या ये हीरो है। आप खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि एक लड़की अगर सक्सेसफुल हो रही है किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी चीज़ में, अगर जैसे ये क्रिकेट में दिखाया है तो नायाब अगर कामयाब होगी या नहीं होगी या क्या उसकी स्ट्रगल्स होंगी, जो भी होगा कहानी में आगे, तो वो हमें ये रिकॉग्नाइज़ करने में ना मुश्किल नहीं होगी कि हीरो कौन है, क्योंकि जो भी उसको वहाँ तक पहुँचाने में उसकी जो बैक सपोर्ट, उसकी जो पिलर्स हैं, तो वो ही हीरो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी हीरो है। ऐसा होता है कि एक हम कोई भी लड़की हो तो विदाउट फैमिली सपोर्ट, विदाउट जो आपके क्लोज़्ड होते हैं लोग, उन लोगों की सपोर्ट के बगैर आप नहीं कोई भी काम कर सकते। तो बहुत ही रिलेटेबल मुझे तो फ़ील आती है इससे कि यार ये तो बड़ी रिलेटेबल स्टोरी है, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि एक अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट भी की गई है और दूसरा ये कि हमारे सेंटिमेंट्स को जो नॉर्मल पाकिस्तानी अवाम है, मुझे इंटरनेशनल की मैं फिर भी नहीं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो होते हैं फैन्स या इंटरनेशनल जो व्यूअर्स होते हैं, उन लोगों के पास डिफरेंट सिनेमा का एक्सपोज़र होता है। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उनको पाकिस्तानी कोई चीज़ देखने का जो है ना, ये बेहतरीन जो है ना मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट है, जो देखने को मिलेगा इसमें, नायाब में। और देखो एक और बात भी है, देखो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है ना? इसी सही तरह बात। एक औरत की कामयाबी के पीछे एक आदमी का हाथ है और ये बिल्कुल। दोनों के लिए है, तो ये एक तरफ़ा ही लेके आप नहीं चल सकते हैं। ये दोनों हुँ, के लिए ऐसा अगर एक औरत के आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो एक औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ है। तो ये वाला एक हुँ। कॉन्सेप्ट बहुत सी चीज़ों को आपको बता रहे हैं जो एक तरफ़ा कर दी गई थी ना ज़िंदगी में कि ये यही है, उसको हाँ। बदल रहे हैं कि ये मुझे नहीं है, लगता है ये मुझे दो लगता है तरफ़ा ही कि है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ना नायाब और नायाब की पूरी टीम ने जो है ना वो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जो एक मेनस्ट्रीम चीज़ें चल रही होती हैं, बिल्कुल, कॉमन जो उनको तोड़ा है उन्होंने। वो स्टीरियोटाइप को तोड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक ऐसी चीज़ बनाएँगे जो कि और बड़ी वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग बात है कि सबकी पहली पहली जो है ना कोशिश है। डायरेक्टर की भी पहली है, यमुना की भी पहली है, प्रोड्यूसर्स की भी पहली है, राइटर्स की है। राइटर्स ने पहले लिखे हैं 2-3 चीज़ें पहले भी फ़िल्म्स लिखी हैं, बट बाकी सबकी पहली कोशिश है। तो और पहली ही कोशिश में उन्होंने ये कोशिश की है कि ऐसी स्टोरी को आगे लाया जाए जिससे कोई मैसेज जाए, कोई पाकिस्तान की इमेज पॉज़िटिव तरीके से दिखाई जाए। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि इसको मुझे ऐसी फीलिंग आती है दिल से कि ना दिस विल गो इंटरनेशनल। मुझे लगता है इसको इंशाल्लाह, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी इंशाल्लाह। और यमुना को इंशाल्लाह, हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवार्ड्स रिसीव करते हुए। मुझे ऐसी इंशाल्लाह, फीलिंग इंशाल्लाह। आती है, मुझे नहीं पता वो जो मैनिफेस्ट करते हैं मुझे नहीं पता कि यमुना खुद भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करती होंगी या नहीं करती होंगी या यमुना क्या। यमुना अपना बेस्ट देती है और बाकी हाँ, छोड़ ये तो देती है। है, उन पे छोड़ती है और मेहनत उन्हीं पे छोड़ना चाहिए कि बिल्कुल। अपना आप अगर रखेंगे कि मैं ये कर रही हूँ और यही होना चाहिए ना, आप करो अपना हुँ, बेस्ट और उस पे छोड़ हुँ। दो, बस मैं उस पे छोड़ देना एज़ चाहिए। अ एज़ अ फैन, एज़ अ व्यूअर मैं मुझे आप मतलब बोल सकती हो या एज़ अ पाकिस्तानी ऑडियंस मैं कह रही हूँ। आप मैंने जब बोल सकते ट्रेलर हो एज़ ए देखा फैन, एज़ ए ऑडियंस बट हाँ, एज़ ए मैंने जब पर्सन ट्रेलर मोर देखा हाँ, बिल्कुल, मैंने जब ट्रेलर देखा फिर उसके बाद एक सॉन्ग आता गया और फिर उसके बाद प्रमोशंस जिस तरीके से हुए हैं, ना मुझे ऐसी
मैं जितना कनेक्टेड रही हूँ पिछले 2 महीने में नायाब की जर्नी के साथ, जो नायाब की एक्टिव एक्टिव जर्नी है, मतलब उसके पहले भी काम तो हम लोग कनेक्टेड थे, पूरा साल हमने नायाब की पूरी जर्नी देखी है, प्रैक्टिस सेशंस और फिर शूटिंग्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी जब से पोस्टर रिलीज हुआ था पहला, उसके बाद से अब तक जो मैंने उन साथ जो मैंने देखी है ना चीजें, तो मुझे ऐसी फीलिंग एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम मैं भी किसी को प्राउडली बता सकती हूँ कि यार, दिस इज समथिंग यू शुड वॉच। ये पाकिस्तानी सिनेमा है, इसको आप देखें और इसको यस। आप मतलब प्राउडली हम बता सकते हैं किसी भी यस। इंटरनेशनल लेवल पे, किसी भी इंटरनेशनल व्यूअर को, कि भाई दिस इज पाकिस्तान। ओके। मुझे यस। ऐसी फीलिंग आती है। सही, सही। तो अभी हम बात करने वाले ट्रेलर की, क्योंकि हमने ट्रेलर पे तो बात ही नहीं की और हमें क्विकली उस पे भी बात करनी है, ऑलरेडी 12 मिनट्स हो गए। हम्म, तो हम्म। ट्रेलर की जो बात करते हैं, ट्रेलर देख के आपको क्या लगता है? और क्या आप जो मैसेज तो हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं मूवी का, लेकिन अकॉर्डिंग हम्म, टू द ट्रेलर, व्हाट हम्म, मैसेज दे आर गिविंग टू द ऑडियंस? सो आप क्या हम्म, बोलोगे? मैं सबसे पहले तो मैसेजेस की तो हमने बहुत बात कर ली, और कंटेंट की भी बात कर ली, और मेहनत और एवरीथिंग हार्ड मैसेज वर्क की बात क्यों कर ली। बोलना है बार-बार मैसेज का? ताकि वो हाँ, मैसेज को देखने ही लोग जाएँगे ना कि अरे वाह! हाँ, हाँ, मिलेगा नहीं, क्या नहीं, वाला है? बट वो या वो आप बातें ट्रेलर के उससे बोलो, आप बोलो, जो बोलना है बोलो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो बातें सारी मैं कह रही हूँ कि हमने अभी डिस्कस की है ना, कि यस, यस, मैसेज यस, है, यस, यस, यस। मेहनत है ना? वो एक ऐसी चीज़ होती है जो ग्रिपिंग होना चाहिए। तो जो ट्रेलर की जो म्यूज़िक जिसने भी बनाया है इस ट्रेलर का, जिस तरीके से उतार-चढ़ाव, डायलॉग, डिलीवरी, वो जो उन्होंने पंच लाइन्स जो होती हैं, वो कैसे उन्होंने ट्रेलर में डाली हैं। ये ट्रेलर शुरू कैसे होता है, वो डाइनिंग टेबल का सीन जहाँ पे वो भाई बैठा खाना खा रहा है, और वो अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा को कन्विंस कर रहा है कि इनका नायाब का जो है वो एकेडमी में एडमिशन करवाएं, तो अब्बा कहते हैं कि क्या जरूरत है। और हुँ, वो जिस तरीके से नायाब जो है वो प्लेट अपनी ठक करके वो रख के जाती है ना, मुझे एक आवाज आती है, तो मैं कहती हूँ यार, एक होता है ना म्यूजिक, फिर डायलॉग्स, फिर वो जो छोटे-छोटे माइनर माइनर डिटेल्स पे उन्होंने ना ट्रेलर में काम किया है कि ये ऐसे करके ठक करके आवाज़ आएगी। तो वो साउंड ना, साउंड एक्चुअली जो हाँ, साउंड 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 रिकॉर्डिंग। जो उनकी जिसने जो टीम ने साउंड बनाया है ना, उसका पूरा डाला है, उसको उतार-चढ़ाव जो उन्होंने रखे हैं, बेस्ट भाई। उसने ही हम लोगों को ग्रिप कर लिया, हमारी जो अटेंशन को ना, कि भाई ये हम लोग इसको आगे और आगे देखना चाहिए। ट्रेलर की पहली ही क्लिप ऐसी है कि आप इसका दूसरा आगे देखना चाहेंगे कि ट्रेलर में आगे क्या दिखा रहे हैं। फिर हुँ, वो उन्होंने आगे पूरी वो दिखाई है कि इसमें यमुना का वो दिखाया है पार्ट, कि वो जो प्रैक्टिस सेशन भाई कराता है, क्रिकेट खेलती हैं ग्राउंड में, नॉर्मल एक गली क्रिकेट जो खेलती हैं, हुँ, और भाई जो उनको है वो डांटता है, और वो भाई को कहती है कि मैं पूरी जिंदगी गली क्रिकेट थोड़ी खेलना है। तो वो वाला यस। सेशन, वो मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी आम आवाम है ना, वो उससे रिलेट कर पाती है कि ग्राउंड में ऐसे ही होता है, जैसे वो ग्राउंड दिखाया है ना उन्होंने, क्रिकेट खेल रही है बच्चों के साथ, टीम के साथ, वो ऐसे ही होता है यहाँ पे। वो उसका म्यूजिक, उसके बाद जो इंटेंसिटी बढ़ती है ट्रेलर की, फिर वो दिखाते हैं, फिर वो सामा वाला पार्ट आता है जिसमें जैन जो है वो चेन बेचते हैं ये लोग। यमुना का भाई के साथ सीन है, तो वो चेन पूछता है कहाँ से आए पैसे तुम्हारे पास, मेरे ख्याल से जी, जी। वो शूज खरीदने जाती है, क्रिकेट के शूज खरीदने जाती है, मुझे लगता है वो जो सीन दिखाया उन्होंने जो। तो हुँ, कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से थे, कि तो चेन बेच दी मैंने। तो वो वाला सीन, कि वो भी एक बहुत ही रिलेटेबल सीन है। और उसमें म्यूजिक में तो सबसे ज्यादा ना मैंने इम्प्रेस जो हुई थी ट्रेलर देख के, वो साउंड क्वालिटी, के जो आपको ना ग्रिप, आपकी अटेंशन ना वो मिस नहीं होने दे रहे थे। वो जो 1 डेढ़ 2 मिनट का ट्रेलर है ना, वो आपको कन्विंसिंग था कि भाई आप मूवी देखने जाएं। तो मैं तो एज अ फैन, मैं तो फैन हूँ चले यमुना की, तो मैं तो मुसलसल कनेक्टेड हूँ हर चीज से। लेकिन कोई नॉर्मल बंदा जो यमुना का फैन ना भी हो, कोई भी व्यूअर हो, कोई भी ऑडियंस हो, अगर वो सिर्फ ट्रेलर देख लेना, तो वो जो उसमें एक एक होता है ना पाकिस्तानी टच भी है,
और आपको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ मिस हुई है। सॉन्ग्स भी बीच-बीच में डाले हैं उन्होंने बीच-बीच में, और उन्होंने जो इंटेंसिटी वाला सीन डाला था, जिसमें वो यमुना ग्राउंड में क्रिकेट स्टेडियम में होती हैं, और वो जो एक अम, एहतशामुद्दीन जो एक्टर है, उन्होंने जो सीन डाला है, इसमें वो कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ़ क्रिकेट थोड़ी खेली देखी जाती है, और भी चीज़ें होती हैं करने, तब जाके आपको कुछ मिलता है। मैंने कहा यार ये वाला पॉइंट ना मुनीज़ा जी, दिस एक्चुअली हैपेंस। आप फ़ील्ड में जाएँ ना, किसी भी फ़ील्ड में काम करने जाएँ, तो ये पॉइंट्स जो इन्होंने ट्रेलर में दिखाए हैं, जब ये मूवी में तो पूरा प्रॉपर सीन होगा ना, अभी तो सिर्फ़ इन्होंने एक ट्रेलर दिया है, एक टीज़र दिया है कि भाई ये चीज़ें आने वाली हैं मूवी में। तो मुझे लगता है कि ट्रेलर में एक आपको ना उन्होंने ग्रैब कर लिया है आपके माइंड को, कि अब आप मूवी देखने जाएँगे तो फिर आपको पूरी डिटेल अम, समझ आएगी कि ये स्टोरी में किस तरीके से जो है ना वो उन्होंने सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट की हैं। टीज़र्स में जो इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, वो वाला सीन है, जिसमें अब्बा और भाई बैठे होते हैं, और वो उधर किसी एजेंट के पास बैठे होते हैं, और वो कहता है कनाडा में तो जॉब भरी पड़ी है। तो और अब्बा को वो कहता है कि मैं क्या उखाड़ लूँगा बाहर जाके। ये भी बहुत कॉमन इश्यू है, बहुत कॉमन। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान, इंडियन, मुझे लगता है श्रीलंकन्स, नेपालीज़, बांग्लादेशी, यहाँ हमारी सोसाइटी में बाहर जाना इज़ लाइक समथिंग जिससे आप अमीर हो जाते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। ये बात बड़ी समझने की है कि बाहर वो चले जाना सोच है एक ना, तरह से। वो सोच है, उनको लगता है हाँ, वहाँ से जाएँगे तो वहाँ से जो कमा सकेंगे, बन हाँ, सकेगा, भेज सकेंगे एंड ऑल, बट हाँ, वो नहीं सोच पाते कि आपके लिए तो वो कर लेगा जो भी, बट खुद का हाँ, स्ट्रगल जो यहाँ करेगा वो उनको नहीं पता है। हाँ, उनको तो अपनी वहाँ हाँ, की पड़ी है ना, तो वो यहाँ हाँ, का स्ट्रगल नहीं देख सकते हैं ना, उनको समझ आता है। बस उनको ये समझ हाँ, आता है क्योंकि किसी ने, पड़ोसी ने बोल दिया, "अरे! वहाँ भेज दो लड़के को, वहाँ से ज़्यादा हाँ। कमा लेगा, वहाँ से ज़्यादा पैसे आ हाँ, जाएँगे।" ये वो बहुत सोच गलत कॉमन, है। बिल्कुल कॉमन, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बाहर की कंट्रीज़ को लेकर। हालाँकि जो जाते हैं ना, आप उनसे पूछें बेचारों पे क्या गुज़रती है। लेकिन ख़ैर, वो वाला पॉइंट, फिर इसके बाद एक और पॉइंट। डिपेंड भी करता है, क्योंकि जो बहुत हुँ, से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आके वाक़ई बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बना है, उसका फ़ायदा हुँ, अच्छे से उठाया भी है, बने भी हैं और अपनों को हुँ, किया भी है। लेकिन हर कोई नहीं होता है, डिपेंड करता है। आप जिसको समझ हाँ, रहे हो, बाज़ दफ़ा लड़कों को समझते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ, इनको बाहर भेज दो। फिर वो जब वहाँ कुछ नहीं हुँ, कर सकते तो वहाँ जाके कौन-सा पहाड़ वो उखाड़ देंगे। वो भी हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ही कर पाएँगे यहाँ से। लेकिन फिर भी हाँ, फैमिलीज़ के लिए होता है कि भई वो हमसे दूर रहेंगे, जो अपना स्ट्रगल जो भी करें, हमारे लिए तो हाँ, अच्छा हो जाएगा कुछ। तो नियतों हाँ, पे डिपेंड भी करता है, यस। हाँ। तो तो एनीवेज़ आप खत्म कर लो। या हाँ, हाँ। बस एक और पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा था, एक वो वाला एस्पेक्ट जो ना, एक सीन, छोटा-सा टीज़र था जिसमें वो फैमिली पूरी खड़ी होती है, अक्का और अक्का की वाइफ और नायाब और नायाब की अम्मा-अब्बा खड़े होते हैं, और अब्बा कहते हैं उस अपनी बहू से कि तुम्हें शिकायत किससे है? इससे है, इससे है, इससे है। तो वो वाला पॉइंट भी मैंने कहा यार, ये इन्होंने फैमिली रिलेशंस जो चैलेंजेस फैमिली एज़ अ फैमिली जो फेस करती है, तो वो भी एक पार्ट होंगे नायाब में ना। तो एक ओवरऑल पैकेज है, मुझे लगता है कि सॉन्ग्स भी हैं, शैंडी सॉन्ग भी है, हुँ, और सॉफ्ट स्लो सॉन्ग्स भी हैं, हैप्पी सॉन्ग्स भी हैं, एक पैट्रियोटिक साइड भी है, जुनून जो सॉन्ग है इनका, हुँ, हुँ। वो भी। तो हर एक कंप्लीट पैकेज है जो उन्होंने बनाया है। आई होप अल्लाह करे इंशाल्लाह उनकी मेहनत वसूल हो, और जितना ज़्यादा उन्होंने इसमें एफर्ट डाल दिए तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। पूरी टीम को, सबकी एफर्ट है कलेक्टिव, एक बंदे को तो नहीं क्रेडिट जा सकता इस चीज़ का। और बस मैं तो यही कहूँगी कि अ, ट्रेलर इतना कन्विंसिंग है, ट्रेलर देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपने कर जाना है या नहीं जाना, और आप जाएँगे तभी आप बता सकते हैं, प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये मूवी अच्छी है या नहीं है, और फिर आप स्प्रेड कर सकते हैं वर्ड को कि भाई ये आप ज़रूर जाएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएँ, दिखाएँ सबको। बिल्कुल। और जिस तरह से स्ट्रगल दिखाया है, जिस तरह से एक ही ट्रेलर में लाइट मोमेंट्स हैं, है ना? हाँ, शादी के मोमेंट्स हैं, फन मोमेंट्स भी हैं।
हाँ, डेफिनेटली लाइट मोमेंट प्रैक्टिस है, किस तरह वो भी करते हुए फन मोमेंट्स वगैरह भी दिखाया, फैमिली की भी कंसर्न एंड ऑल दिखाए जो होते हैं नॉर्मल फैमिलीज में, हुँ, मिडिल क्लास में एंड ऑल। उसके बाद वो स्ट्रगल भी दिखाया कि एक फील्ड में जाना ही सिर्फ नहीं होता है आपका ड्रीम, उस जगह बिल्कुल। पर भी कितना स्ट्रगल रहा है ना। वो देखो, वो जो हाँ, आपने जिनकी बात करी, क्या नाम है उनका, एहतेशाम। एहतिशामुद्दीन। हाँ, वो जो है वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और हाँ, वो जिस तरह से वो जो सीन है नायाब के साथ उनका और जिस तरह से उसे बात कर हाँ, रहे हैं, लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं वो उसको एक धमका रहे हैरेस हैं, हैरेस हाँ, हरास कर हैरेस रहे कर हैं, रहे हैं। है ना? वो चीज़ हाँ, साफ दिख रही है, तो इट्स नॉट ईज़ी टू गेट एनीथिंग इन एनी फील्ड। इट्स नॉट अबाउट ओनली हाँ, टीवी इंडस्ट्री और ये इट्स अबाउट ऑल एवरी द फील्ड हाँ, डिफरेंट, या बिल्कुल। तो हर फील्ड के लिए है वो। हाँ, तो वो चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और वो होती हाँ, हैं, और जो कि अभी हाँ, हम नायब की बात करें तो मैं बख्तावर का ही एक सीन याद कराती हूँ, जब भी बख्तू निकलती है लड़की, कैसे बस हाँ, में इसमें काम करती है, वहाँ पे भी उसे कैसे-कैसी जगहों पे कैसे-कैसे फेस करना पड़ता है। इट्स जस्ट हाँ, लाइक दैट एवरी फील्ड हैज़ जो है ना एक स्ट्रगल है उसमें उसमें। तो हाँ, वो वाली चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ें जिस तरह से दिखाई हैं तो हुँ, और उसके बाद व्हाट शी अचीव्ड वो हमें अभी देखना है। और उसके बिल्कुल। उस स्ट्रगल में वो इमोशनल ब्रेकडाउन एवरीथिंग उस एक ट्रेलर में हमें देखने मिला है। हर तरह की हुँ, खुशी, तकलीफ, गम सब कुछ। तो हुँ, डेफिनिटली बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत एक्साइटेड है और मुझे लगता हुँ, है सबको जाना चाहिए, बार-बार कहती हूँ और बार-बार हुँ, कहूँगी हुँ। पाकिस्तान के लोग जाइए, देखिए मूवी। और कल रिलीज़ हो रही है आपके करीबी सिनेमा घर में पूरा बिल्कुल। उर्दू में ही बोल देती हूँ, सिनेमा घर में हाँ, हाँ। रिलीज़ हो रही है हाँ, हाँ। नायाब, तो जाइए सपोर्ट हाँ, कीजिए अपनी कंट्री के लिए अपनों हाँ, के लिए। बिल्कुल। थैंक यू असरा और आप मुझे हर रोज़ जॉइन करते हो और इतना ये जो छोटा-छोटा हमारा काउंटडाउन रहा है, उसमें आप हमेशा मेरे साथ आए हो और हमने किया है। तो आप आखिरी मैसेज जो देना चाहें अपनी अपनी आवाम को, आप इंटरनेशनल लेवल पे रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनके लिए तो अभी टाइम है, 1 वीक है, पर आप अपने लोगों को हुँ। क्या बोलना चाहती हो? वो बोलते हैं फिर खत्म करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच मुनीज़ा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स मेरा जो मैं कहना चाहती थी वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके मैंने अपना दिल खोल के एक्सप्रेस किया है इस पूरे काउंटडाउन में आज 1 डे पे आ गए हम लोगों ने 9 डेज से 10 डेज से शुरू किया था और हम रेगुलर कर रहे हैं इसमें सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है ये आपका भी रेगुलर यू आर ऑलवेज़ कंसिस्टेंसी के साथ टाइम पे आना ये आपकी भी बहुत एफर्ट है और आप ही की है, मैं तो कहूँगी मेरी तो है ही नहीं। ये आपने ही किया है। मेरा क्या है मैं तो आके बोलती हूँ, चली जाती हूँ मेन काम तो आप करती हैं। सारा एडिट करके उसको लगाना, उसको प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर करना, हर चीज़ करना, तो ये आपके दिल की जो है ना दिल से जो आपने एफर्ट्स की हैं। तो मैं तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड टेकिंग मी ऑन दिस काउंटडाउन जर्नी। और बस एंड पे मैं ये बोलूँगी अब कि जो पाकिस्तानी अवाम है जो पाकिस्तान के लोग हैं मैंने अपने दोस्तों में तो और अपनी फैमिली में ये स्प्रेड जितना ज़्यादा मैं कर सकी हूँ मैंने किया है। जितना मेरा सर्कल है, सोशल सर्कल है कि नायाब देखने जाएँ और क्यों जाएँ? क्योंकि इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड मूवी। इसमें हमारी पाकिस्तान की वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। इसमें आपको फन मिलेगा, आपको मज़ा आएगा, सॉन्ग्स इसके बड़े मज़े के हैं, आपको सॉफ्ट टच भी मिलेगा, सॉफ्ट सॉन्ग्स भी मिलेंगे, स्लो सॉन्ग्स भी मिलेंगे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी मिलेंगे, शादी वाले सॉन्ग भी मिलेंगे और दूसरा ये कि देयर इज़ समथिंग एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि हम लोग बहुत मिस करते हैं। जो जेन्युइन ऑडियंसेज़ हैं वो मिस करते हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ बनती ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या देखें, कोई बनती नहीं है। अब जब बनी है तो इसको जाकर देखना है और सिर्फ़ ये तो मैं पाकिस्तानी ऑडियंस इंटरनेशनल फैन्स जो हैं वो 2nd फ़ेब का वेट करें और इंशाल्लाह जब आपकी कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ पे जो-जो लोग हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे तो आप लोग ज़रूर जाएँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
मैं सबको ये भी बोलती हूँ कि ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है जिसके पास जो एक्सेस है आसानी के साथ, तो आप वहाँ पे आके अपना फीडबैक दें और जेन्युइन फीडबैक दें ताकि जो भी आपको अच्छा-बुरा जो भी लगता है ना, ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको कोई ट्रू, चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो भी बताएँ, जो आपको बेहतरीन लगी, वो भी बताएँ। तो ट्रू। मैं बस यही कहूँगी सबको कि फीडबैक देखें, पहले तो सबसे पहले तो जाएँ, ट्रेलर देखें, उसके बाद मूवी देखें, उसके बाद जो है वो आप फीडबैक ज़रूर दें अपना। बस बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल। कहना चाहूँगी। बिल्कुल और ये फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, आप बहुत एन्जॉय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप बोलें कि अरे यार नहीं देखना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत जी, अच्छी मूवी है डेफ़िनेटली। तो थैंक यू सो मच और प्लीज़ कल नायाब रिलीज़ हो रही है तो ज़रूर देखने जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।